गंदम का बीज भी खरीदना होता है। बिजली के बिलों ने भी जलील करके रख दिया है। अब वो जा रहे हैं अपने स्कूल, या तो फिर आपका मीटर काट देंगे। ज़मीन की सफाई से पहले देखेंगे कुत्ता बिल्ला बाड़े के अंदर ना जा सके। मुझे दोस्तों पसीना आ गया है। 10,501 रुपए। अब चल के हम ज़मीन की सफाई करेंगे, क्योंकि हमारे दो जो बड़े प्यारे बकरे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा ना चीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। सूरज वो सामने कुछ ही देर पहले तलू हुआ है। दोस्तों हमारे प्यारे गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सर्दियां खैर से आ गई है और हल्की फुल्की धुंध भी छाई रहती है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों सूरज का रंग सुबह के टाइम और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है और ये बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। हमारे प्यारे घर के दोस्तों बिल्कुल करीब ये जो एक कनाल ज़मीन है, पहले एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कस्सी की मदद से हमने इसकी साइडें बनाई थी और जंगली घास भी काटी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसे हमने 2 हल लगा दिए हैं और ऐसा ऐसा गोबर भी इसमें मिला रहे हैं। मगर हल के बाद दोस्तों इसमें घास की ढेरियां लग गई हैं। ये देखें, इसके अंदर भी घास बहुत ज़्यादा थी। ये जंगली घास है, ढेरियां बहुत ज़्यादा हैं। अब इस घास को हम उठा के एक साइड कर देंगे और जब ये अच्छी तरह सूख जाएगी फिर इसे आग लगा देंगे। दोस्तों इस मौसम में हमारे प्यारे गांव में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डीएपी खाद लेनी होती है, एग्रो यूरिया खाद भी लेनी होती है, गंदम का बीज भी ख़रीदना होता है, बरसीम की घास का बीज भी ख़रीदना होता है, हलों के पैसे भी देने हैं, उसके बाद खेतों को पानी भी लगाना है। यानी कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको तो पता है कि पिछले 6 महीने से ट्रैवल एजेंसी का काम रुका हुआ है, क्योंकि विज़िट और वीज़े बंद हैं। दुबई के, सऊदी के विज़िट भी बंद हैं, खाली वीज़े खुले हुए हैं और 1-2 टिकटें हो जाती हैं। और हमारा भाई साल हो गया है घर में है, क्योंकि दुबई के विज़िट और वीज़े बंद हैं। मगर अल्लाह बेनियाज़ है, हमारे जो 2 बकरे थे बड़े, सफ़ेद रंग का और एक सुर्ख रंग का, वो हमने कल ही बेच दिए हैं। मैं शहर था तो भाई ने वो बेच दी है 55,000 के, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो ये चीज़ें खैर से आ जाएंगी। जहां दोस्तों हमें खाद बीज डीज़ल और हल के पैसों की ज़रूरत है, वहीं पे हमें बिजली के बिलों ने भी जलील करके रख दिया है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी में कभी कुंडा नहीं लगाया, हम मीटर से ही बिजली यूज़ करते हैं, मगर बिल दोस्तों बहुत ज़्यादा हमारा आ गया है और इसकी तरतीब भी कोई नहीं है। अगर आप मैपको के दफ्तर चले जाएं डीजी खान में, तो वो कहते हैं भाई साहब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, बिल पे करो या तो फिर आपका मीटर काट देंगे। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों, ये हमारा बिल है, ये देखें यहाँ पे 2036 रुपये आया है दोस्तों पिछले महीने। गांव में बिल कम ही आते हैं और हमारे यूनिट हैं 227। अब मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा हमारे जो यूनिट हैं वो 223 हैं। ये देखें, यानी कि 4 यूनिट पिछले महीने से कम हैं, मगर बिल इस दफ़ा दे दिया उन्होंने 10,501 रुपये। ये देखें दोस्तों, है ना हैरत की बात, 4 यूनिट कम भी इस्तेमाल हुए हैं और बिल कई गुना ज़्यादा आ गया है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अंधेर नगरी है, काला राज है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। मैपको के दफ्तर में मैं गया था, जो हेल्प डेस्क है उनकी, उन्होंने कहा भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, जितना बिल आ गया है इसे पे करें। मैंने कहा किस्तों में कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, बिल पे करें, नहीं तो बिल पे नहीं किया तो आपका मीटर काट देंगे। खैर जैसे तैसे करके अब ये बिल पे तो करना है। हमारी प्यारी बकरियों के दोस्तों सहन में अब रौनकें कम हो गई हैं, क्योंकि हमारे 2 जो बड़े प्यारे बकरे थे वो तो हमने बेच दिए हैं। ये हर बार की तरह अपनी आदत से मजबूर हैं और खुरली के अंदर बैठी हुई हैं।
गंडेरियों का मौसम भी दोस्तों खैर से आ गया है। आप देख रहे हैं कि इस खुरली में गंडेरियों के छिलके पड़े हुए हैं और बकरियों की मेंगनियां भी। बड़े अफसोस की बात है, ये बकरियां जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं। मगर ये मिसाल दोस्तों हम इंसानों के लिए है, ये जिस खुरली में खाती हैं उसी में मेंगनियां करती हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। खैर, अब हम बाहर चलेंगे और वो जो ज़मीन है दोस्तों उसकी घास की हम सफाई करेंगे। गाय हमारी मदद से खल और भूसा खा रही है। ज़मीन की सफाई से पहले देखेंगे कि अजान अली अगर तैयार है तो हम उसे अड्डा झोंक यारशा जहाँ पे उसका स्कूल है उसे वहाँ छोड़ देंगे। हमारी प्यारी बेटी दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई है। ज़मीन की सफाई से पहले दोस्तों मुझे एक और काम भी याद आ गया है। नंबर 1, अजान अली को स्कूल छोड़ना है। मोटरसाइकिल उसने बाहर खड़ी कर दी है, अब वो बैग लेने गए हैं और खैर से आ गए हैं। और दूसरा जो काम है दोस्तों वो जानवरों की घास है। हमने अपने प्यारे हमसायों से आधी कनाल मकई की घास खरीदी है क्योंकि गाय हमारी अब ये खल और भूसा ख़त्म करने वाली है और टोका मशीन वाले कमरे में घास नहीं है। तो इस तरह दोस्तों ज़मीन की सफाई से पहले हमारे ज़िम्मे मज़ीद 2 काम है। एक अजान अली को स्कूल छोड़ना है और दूसरा मकई की घास लानी है। दोस्तों इंसान का बचपना भी कितना खूबसूरत होता है। हमारा प्यारा बेटा, हमारी बेटी और मेरा प्यारा भांजा और भांजी इस खुरली में यहाँ मज़े से खेल रहे हैं। खैर दोस्तों अजान अली हमारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, उसे देर हो रही है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा चलेंगे अड्डा झोंक यारशा और अजान अली को उसके स्कूल छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। अब मोटरसाइकिल पे हल्की फुल्की सर्दी भी महसूस होती है। सुबह सवेरे हमारे प्यारे कज़न ने दुकान खोल ली है। ये यहाँ पे दोस्तों मुर्गी बेचते हैं। चाचा छन गए किलो? 1 किलो दोस्तों 600 का है। रेट बहुत ज़्यादा है मुर्गी के। अगर दोस्तों जानवरों के घास की बात करें तो ये सीज़न मकई के घास का है और इसके बाद बरसीम की घास होगी। हमारे प्यारे हमसायों का गांव बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और ये इनकी मकई की घास है जो कि बहुत ज़्यादा सरसब्ज है। बस अब कुछ ही देर बाद अजान अली का स्कूल खैर से आ जाएगा। वैसे दोस्तों इन लोगों को देखकर लगता है कि हम लोग नाशुक्रे बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ने हमें घर दिया, ज़मीनें दी, फिर भी हम लोग परेशान रहते हैं। ये लोग आप देख रहे हैं कि जहाँ भी जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं और मज़े से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अजान अली का स्कूल खैर से आ गया है और अब वो जा रहे हैं अपने स्कूल। ग्लोबल साइंस स्कूल का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपने प्यारे बेटे मोहम्मद अजान अली को स्कूल खैर से छोड़ दिया है। सुबह सवेरे हर बंदा अपने कामों में मसरूफ़ है। हमारे बाएं तरफ भट्ठे के मज़दूर काम कर रहे हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त ईंटें बना रहे हैं। ये देखें, ईंटों की इन्होंने लाइनें लगा के रख दी हैं। ये फ़िलहाल कच्ची ईंटें हैं, बाद में इन्हें पक्का किया जाएगा। यहाँ पे हमारे एक प्यारे भाई ने शायद प्लाट लिया है जो कि अब दुकानें बना रहे हैं। ये दोस्तों हमारे जो बाएं तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये नहरी के इस तरफ हमारे गांव के कच्चे पक्के घर हैं। गांव की दुकान अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई है। यहाँ पे वसीम भाई सुबह सवेरे चने बेचते हैं और इस दुकान पे मोहम्मद इसाक जो कि हमारे कज़न हैं वो होते हैं और वो मुर्गी का गोश्त बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खैर से हमारा गांव आ गया है। ये वाला रास्ता सीधा शहर की तरफ जाता है। कज़न ने दुकान भी खोल ली है। हमारे एक कज़न मंजे पे सो रहे हैं। हम वक्त को ज़ाया किए बगैर दोस्तों सीधा घर चलेंगे
वहाँ से लेंगे दराती और कपड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा हम चलेंगे जानवरों के बाड़े के अंदर, और यहाँ से हम उठाएंगे दराती और कपड़ा, सीधा चलेंगे मकई की घास काटने के लिए, क्योंकि हमारी प्यारी गाय इंतज़ार कर रही हैं घास का। इन्होंने खल तो सारी इस भूसे से चुन ली है, यानी कि खा ली है। अब इसी भूसे में हम जब मकई की घास लाएंगे तो इन्हें देंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर दराती और कपड़ा उठाएंगे, जो कि हर बार की तरह शीशम के इस दरख्त के ऊपर रखे हुए हैं, और अब सीधा चलेंगे मकई की घास काटने के लिए। हमारे प्यारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसे बंद कर देंगे। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। सहन की सफाई भी खैर से हो गई है। दोस्तों, शुक्रिया हमारी प्यारी अम्मी जान का। बुज़ुर्ग इन चीज़ों को गौर से देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सारी सड़क की अल्हम्दुलिल्लाह सफाई कर दी है, और कचरा इकट्ठा करके वहाँ आग भी लगा दी है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे मकई की घास काटने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया है। अब हम जा रहे हैं मकई की घास काटने के लिए। हमारे बाएं तरफ दोस्तों बड़ी ही ज़बरदस्त कोठी है। ये हमारे प्यारे हमसाए हैं, इनकी कास्ट लिगारी है। वो सामने मकई की घास है। सुबह सवेरे हमारे इन हमसायों का गांव भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है, सिर्फ परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ें हैं, और हमारे मोटरसाइकिल का शोर भी है। ये दोस्तों मकई की घास खैर से हमारी आ गई है। मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी कर देंगे। हमने दोस्तों वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया है। हमारे जानवर वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं घास का। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये दराती और कपड़ा लेंगे और नीचे उतरेंगे मकई की घास के खेत में, और बिस्मिल्लाह पढ़कर घास काटना शुरू करेंगे। हमने दोस्तों खैर से मकई की घास काट ली है और एक बहुत बड़ी गठड़ी बना ली है। दरांती को इसमें महफूज कर लेंगे, और अब चल के आपको एक बड़ा ही प्यारा गांव का माहौल दिखाता हूं। मुझे दोस्तों पसीना आ गया है, ये देखें, हालांकि ये सर्दियों का मौसम है। पगडंडी के बिल्कुल दरमियान में ये दो खजूर के दरख्त हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ का माहौल चेक करें। ये वो हद है, यहाँ तक हमारी घास है मकई की। बिल्कुल खामोशी ही खामोशी है। दिल तो कहता है दोस्तों, अगर काम काज ना हो बंदा सारा दिन यहाँ मज़े से बैठा रहे, मगर मजबूरी है, काम तो करने हैं। खैर, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चल के घास उठाएंगे, रखेंगे मोटरसाइकिल पर, और फिर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। जैसे तैसे करके बामुश्किल हमने ये घास मोटरसाइकिल पे रख दी है, और अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा चलेंगे दोस्तों अपने प्यारे घर। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमसायों की बैठक बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। कच्ची ये इनकी बैठक है और वो बरगद का पेड़ है। बस अब हम कुछ ही देर बाद दोस्तों अपने प्यारे घर पहुंच जाएंगे।
अगर आप गांव में रहते हैं और आपने जानवर रखे हुए हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, आपने कोई जानवर या परिंदे पाले हुए हैं दोस्तों, जब आप उनको अच्छी तरह घास, पानी, खाना वगैरह दे देते हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती दोस्तों। जिस काम को हमने सुबह 6 बजे जहन में रखा था, अब 9 बजे का टाइम है, यानी कि ज़मीन की सफाई। अब चल के हम ज़मीन की सफाई करेंगे। खैर से हमने अपने प्यारे जानवरों को मकई और भूसा दे दिया है, जो कि मज़े से ये घास अब खा रहे हैं। छोटी बछड़ी यहाँ पे घास खा रही है, ये देखें। बकरियों को हमने दोस्तों मकई के पत्ते काट के दिए हैं, ये भी अब यहाँ पत्ते खा रही हैं। ये दोस्तों हमारे एक्स्ट्रा काम थे, मेन काम बाकी है, यानी कि घास की सफाई। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा अपनी ज़मीन में चलेंगे, जो कि हमारे घर के साथ एक कनाल है। जानवरों के बाड़े के दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि हमारे जानवर बाहर ना आ सकें, यानी कि बकरियां और कोई कुत्ता बिल्ला बाड़े के अंदर ना जा सके और जानवर ना डरें। उफ़ मेरे खुदाया, दूर से दोस्तों ये घास हमें कम दिखाई दे रही थी, मगर जब हम ज़मीन के अंदर आए हैं तो इस घास की बहुत सारी ढेरियां हैं। और मसला ये है कि ये घास मट्टी से अलहदा भी नहीं है। दरांती की मदद से हम इस घास को मट्टी से अलहदा करेंगे, ये देखें ऐसे। और जब ये घास अलहदा हो जाएगी तो इसे उठाकर पगडंडी पे रख देंगे, और जब ये सूख जाएगी फिर इसे आग लगा देंगे। ये ऐसे सारी इस घास को इकट्ठी करके यहाँ पे रखना है और फिर इसे आग लगाएंगे। इस काम में दोस्तों वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।